सदियों से कोहिनूर हीरो की मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व ने दुनिया भर के लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। इस उत्तम रत्न ने साम्राज्य के उत्थान और पतन को देखा है। इसकी यात्रा महाद्वीपों, संस्कृतियों और सदियों तक फैली हुई है, जिनमें कूटनीति और रहस्य की एक मनोरमन कहानी सामने आई है। कोहिनूर हीरे को कई कारणों से शापित हीरा भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह हीरा जिसके भी पास आया है, उसे पतन का सामना करना पड़ा। कोहेनूर फारसी शब्द कुहेनूर से लिया गया है, जिसका हिंदी में अर्थ प्रकाश का पर्वत है। हालांकि इस हीरे का विपरीत प्रभाव भी पड़ा है। वह जहाँ भी गया विनाश हुआ, सल्तनतें गिर गए, राज्य ढह गए। कोहेनूर हीरे की उत्पत्ति रहस्यमय में डूबी हुई है। इसके सटीक स्रोत का कोई भी निश्चित ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में इसका खनन भारत के वर्तमान आंध्र प्रदेश की गोलकोंडा खदानों में किया गया था। कोहिनूर हीरा विभिन्न घटनाओं पर आधारित दुर्भाग्य की कहानियों से जुड़ा हुआ है। इस हीरे के सफर की शुरुआत काकतीय वंश के साथ हुई, जहां से कोहिनूर फिर तुगलक वंश के पास आया। इसके बाद ये मुगलों के कब्जे में आ गया। इतिहास गवाह है कि कोहिनूर जिसके भी पास रहा, उसने शुरू में बहुत समृद्धि का आनंद लिया, लेकिन बाद में उसे नुकसान और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। कोहिनूर हीरा 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के बाद दर्ज इतिहास में सामने आया, जहां मुगल सम्राट बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराने के बाद इस पर अपना दावा किया था। बाबर ने अपने संस्मरणों में हीरे के असाधारण आकार और चमक का वर्णन करते हुए इसके उल्लेखनीय गुणों पर प्रकाश डाला है। यह हीरा पीढ़ियों तक मुगल बादशाहों के कब्जे में रहा और उनके आभूषणों और राज चिन्हों की शोभा बढ़ाता रहा। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरा जड़वाया था। उन्होंने कई वर्षों तक शासन किया, लेकिन अंततः उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया और फिर उसके अपने बेटे ने उसे कैद कर लिया और सिंहासन पर कब्जा कर लिया। 1739 में भारत पर आक्रमण करने वाले नादिर शाह ने इस बेशकीमती हीरे पर कब्जा कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि नादिर शाह ने मुगलों को हराया और इस हीरे पर अपना दावा किया और इसे वापस पर्शिया ले गया। हालांकि उस समय तक हीरे का एक अलग नाम था, लेकिन इसकी लुभावनी सुंदरता को देखने के बाद नादिर शाह ने इसका नाम कोहिनूर रखा, जिसका अर्थ है प्रकाश का पर्वत। कोहिनूर को लेकर भागने के कुछ वर्षों के भीतर नादिर शाह की हत्या कर दी गई। नादिर शाह के बाद कोहिनूर अफगानिस्तान के सुल्तान अहमद शाह दुरानी के कब्जे में आ गया और फिर यह उसके वंशज शाह शुजा दुरानी के पास चला गया। दुर्भाग्य से दुरानी राजवंश का शासन हीरा प्राप्त करने के बाद समाप्त हो गया। शाह शुजा दुरानी हीरा लेकर अफगानिस्तान से भाग गया और पंजाब पहुंच गया। वहां उन्होंने कोहिनूर को सिख साम्राज्य के महाराजा रंजीत सिंह को सौंप दिया। हालांकि कुछ ही समय बाद महाराजा रंजीत सिंह का भी निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद हीरा रंजीत सिंह के बेटे दलीप सिंह की विरासत बन गया। कोहिनूर सिख साम्राज्य के खजाने का हिस्सा था। अंग्रेजों ने महाराजा रंजीत सिंह के साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। सिख साम्राज्य के पतन के बाद हीरा अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। अक्सर ये दावा किया जाता है कि उन्हें हीरा उपहार के रूप में मिला है, लेकिन यह सच नहीं है। 1851 में यह हीरा महारानी विक्टोरिया को भेंट किया गया। महाराजा रंजीत सिंह के पुत्र दलीप सिंह उस समय बच्चे ही थे। अंग्रेज उन्हें अपने साथ ले गए और वे महारानी विक्टोरिया की देखरेख में बड़े हुए। बचपन में अपनी मातृभूमि से अलग हुए दलीप सिंह को वापस लौटने की अनुमति नहीं दी गई। हालांकि उसे पता था कि कोहिनूर सिख साम्राज्य का था। उन्होंने इसे पुनः प्राप्त करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन असफल रहे। 1893 में जब प्रिंस दलीप पहली बार भारत आए तो उन्हें पंजाब में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। आखिरकार वो पेरिस में बस गए, जहां वे 1893 में अपनी मृत्यु तक रहे। हीरे से जुड़े दुर्भाग्यपूर्ण प्रभाव से बचने के लिए इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया ने एक नियम स्थापित किया कि केवल एक महिला ही इसे अपने पास रख सकती है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि इस उपाय से भी कोहिनूर को उसके अभिशाप से छुटकारा नहीं मिला। एक समय था जब यह माना जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता, क्योंकि उनका प्रभुत्व और शासन आधी से अधिक दुनिया पर फैला हुआ था। फिर भी अंततः ब्रिटिश साम्राज्य का शासन समाप्त हो गया। हालांकि आज भी इसके चमक दमक से दुनिया के सभी लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन रहस्यमय कोहिनूर के संपर्क में जो भी आया, उसके श्राप से कोई नहीं बच पाया।